नमस्कार फ्रेंड्स। शिक्षा के क्षेत्र में जमशेदपुर बहुत अग्रणी है। एक सेलाराई और अन्य कई एक ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो जमशेदपुर में सुशोभित हैं। आज उसी दौरान मानगो डिमना में MGS पब्लिक स्कूल का उद्घाटन हुआ, जो शानदार स्कूल प्री टू 5 जो डिमना मानगो NH 33 पे है। जब आप डिमना चौक से पार्टी की तरफ बढ़ते हैं तो दाहिने तरफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है और उसी के सामने ये साधु कॉलोनी जिसमें MGS पब्लिक स्कूल अवस्थित है। MGS पब्लिक स्कूल अपने आप में कंप्लीट स्कूल है और जिसकी शानदार उद्घाटन कार्यक्रम आज हुए। गण्यमान्य लोगों ने स्कूल के प्रति आभार व्यक्त किया और बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए स्कूल को बधाई दी। आइए देखते हैं उद्घाटन कार्यक्रम की कुछ झलकियां। मुख्य अतिथि कुसुम लगानी जी, स्कूल के डायरेक्टर डॉक्टर मुनीश्वर प्रसाद जी, विशिष्ट अतिथि हमारे डोमेन प्रसाद जी का स्वागत करते हैं। आज के स्वागत में आज के जो उद्देश्य है स्कूल का मंच में उपस्थित MGS पब्लिक स्कूल के अध्यक्ष डॉक्टर मुनीश्वर प्रसाद जी, आज के मुख्य अतिथि कुसुम लगानी जी, सम्मानित अतिथि बाल भारती ग्रुप के डायरेक्टर गनौरी प्रसाद जी एवं मीडिया से संबंधित अतिथिगण, इस MGS पब्लिक स्कूल के उद्घाटन समारोह में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर स्कूल खोलने का मुख्य उद्देश्य है समाज में अंतिम व्यक्ति तक शिक्षा को जगाना, शिक्षा प्रकाश जगाना है, जो कि मेरा सपना था। अब मैं डायरेक्टर बाल भारती स्कूल के डायरेक्टर गनौरी प्रसाद से आग्रह करती हूँ कि इस विषय पर 2 शब्द बोलें। नमस्कार, धन्यवाद। आज हमारे अंकल जी श्री मुनीश्वर जी का एक बहुत पुराना सपना पूर्ण हुआ है। इनका बहुत पहले से सपना था कि हमारे पास जो ज्ञान है उस ज्ञान को समाज के बीच रखिए, और इसे रखने के लिए इन्होंने लगातार प्रयास किए और आज इनका सपना पूरा हुआ। इनके नाम से मुनीश्वर ज्ञान पब्लिक स्कूल उद्घाटित हो रहा है और हम सभी इसके साक्षी बने हैं। इससे ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। तो मैं चाहूँगा कि जितने भी उपस्थित लोग हैं, एक बार इनके सपना पूरा हो रहा है, श्री मुनीश्वर जी का सपना पूरा हो रहा है, इसके लिए जोरदार तालियां। स्कूल की प्राचार्या रेखा कुमारी जी काफ़ी मेहनती हैं। ज्ञान के साथ साथ उन्हें अध्यात्म बोध है, सुसंस्कृति है, सभ्यता का ज्ञान जो है बहुत ही अच्छा है। भारतीय ग्रुप में लगभग ये 5-6 साल सेवा दे चुके हैं और 5-6 साल के अंदर इनका जो ज्ञान था, संस्कार था, और भी अच्छा बढ़ा है। आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि ये MGPS स्कूल में और भी अच्छा से ये सेवा दे पाएंगी। यहाँ जो भी बच्चे आएंगे सुसंस्कार के साथ आगे बढ़ेंगे। आज ये देखा जा रहा है कि इंग्लिश मीडियम में केवल पढ़ाई और पढ़ाई दी जा रही है, उसमें संस्कार की कमी है। संस्कार की कमी होने के कारण बहुत सारे विकृतियाँ हमारे देश में देखी गई है। ऐसा देखा गया है विकृतियाँ जिसे वर्णन नहीं किया जा सकता। कहा गया है कि बिना संस्कार का यदि शिक्षा दी जाती है तो ठीक वैसा ही है जैसे एक छोटा सा बच्चा के हाथ में चाकू दे देना।
छोटा से बच्चे के हाथ में चाकू दे दिया जाए तो न जाने अपना नुकसान करेगा या औरों का पता नहीं। ठीक उसी तरह से केवल ज्ञान दे दिया जाए, केवल पढ़ाई दे दिया जाए, केवल नॉलेज दिया जाता है लेकिन संस्कार उसके साथ नहीं जोड़ा जाता, तो वह पढ़ लिख करके एसपी डीएसपी बन भी जाता है या कोई अच्छा पद में भी चला जाता है, तो ऐसे ऐसे कार्य कर पाते हैं कि इससे देश को नुकसान हो जाता है, देश शर्मसार हो जाता है। तो आशा है, नहीं पूर्ण विश्वास है कि रेखा जी के द्वारा इस स्कूल में ज्ञान के साथ साथ संस्कार मिलेगा और संस्कार के साथ जब बच्चे पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से महान बनेंगे, एसपी डीएसपी आईजी डीआईजी बनेंगे, महापुरुष बनेंगे। मैं जो बच्चियां हैं वो महान विदुषी बनेगी, इस तरह से बन करके आगे बढ़ेंगे, यह हमें पूर्ण विश्वास है। और इनके साथ साथ हम सभी लोगों का टीम है जो कि ज्ञानी हैं, समझदार हैं और हमेशा सही रास्ता दिखाने वाले हैं। तो आप सभी लोगों से आग्रह करेंगे कि आसपास में जितने लोग हैं सभी को बताएं कि एमजीएस पब्लिक स्कूल एक सुपर स्कूल खुला है और इसमें अपने बच्चे को निसंकोच एडमिशन कराएं। इनके साथ बहुत बड़ी टीम साथ में है, जो भी ज़रूरत पड़ेगी सब लोग करेंगे। आप सभी हमारे बातों को सुन रहे हैं, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और रेखा जी को धन्यवाद। साथ साथ हमारे राजीव भैया जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें बुलाए और मंच पर बैठने का मौका दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, शुक्रिया। ये मैं इस पर कुछ विशेष प्रकाश नहीं डालूँगा क्योंकि ये बहुत कुछ बातें वो कह चुके हैं और इस क्षेत्र में जहाँ पर ये हॉल है जिसको बनाने के लिए मुनेश्वर बाबू ने क्या किया क्या नहीं किया बहुत सा लोग जानते हैं। मैं भी इसका एक साक्षी हूँ कि कब से ये पत्थर से लेकर के बुनियाद से लेकर के अंतिम तक जो स्थिति बनी है, मैं भी इसके गवाह के रूप में हूँ। तो ये जो स्कूल है अभी इनके मूर्त इनके सपनों के रूप में सामने आया है और यहाँ पर जितना ये बड़ी बस्ती है, इस बस्ती में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं रही है जिसके कारण यहाँ के बच्चे लाभान्वित हो। तो इस आइडिया को, इस विचार को राजीव जी ने और बहुत अन्य सहयोगियों ने सोचा, विचारा और इस चीज़ को यहाँ पर लोगों को कल्याण के लिए, लोगों की शिक्षा के लिए यहाँ पर किया। आज गिनौरी जी, प्रोफेसर साहब और उपस्थित अतिथिगण, आज का दिन मेरे लिए बहुत सौभाग्य का दिन है। सौभाग्य इसलिए मैं कह रहा हूँ, भाग तो आदमी का बहुत दूर तक ले जाता है, लेकिन सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिलता है कि अपने जीवन में ही कुछ उपलब्धि, कुछ ऐसा काम कर ले जो उसको याद लोग करें। जहाँ में जब तू आया था सभी हंसते तू रोता था, जहाँ में जब तू आया था सब लोग खुशी मना रहे थे, ढोल बजा रहे थे, गीत गा रहे थे, लेकिन तुम रो रहे थे। कहाँ कहाँ करके तुम्हारा जन्म हुआ था। बसर कर जिंदगी ऐसी सभी रोए तो हंसता जा। ऐसी ज़िंदगी बनाओ, ऐसी ज़िंदगी बिताओ कि सब लोग तुम्हारे लिए रोते रह जाएँ और फिर दुनिया से हंसते हुए चले जाओ। तो जीवन ऐसा होना चाहिए कि आदमी पूज्य नहीं हो सकता लेकिन पूजनीय हो सकता है। आदमी ही में ऐसा गुण है कि भगवान भी हो जाता है और शैतान भी हो जाता है, क्योंकि दो गुणों का सम्मिश्रण जो है मनुष्य है। रजोगुण तमोगुण जिस गुण कहते हैं हम, मनुष्यत्व और पुरुषत्व। पुरुषत्व भी होता है, पशुत्व भी होता है। तो पशु प्रवृत्ति भी होती है और मनुष्य प्रवृत्ति भी होती है। अब इस प्रवृत्ति को जगाने के लिए ज्ञान की ज़रूरत होती है। अब ज्ञान को जगाने के लिए
कोई शिक्षक की ज़रूरत है और शिक्षक को एक जगह चाहिए तो स्कूल होता है। तो ये जगह जो है ज्ञान का एक मंदिर है और इसको जितना आप सजा के रखिएगा, जितना संवार के रखिएगा, जैसे गुरु मिलेंगे उस तरह का ज्ञान भी मिलेगा और संसार में ज्ञान का प्रकाश फैलेगा। क्योंकि गुरु का स्थान हमारे शास्त्र में भगवान से भी ऊपर है। आप कहेंगे भगवान से ऊपर गुरु हो जाएगा तो भगवान को कौन पूजेगा? तो ऐसी बात नहीं है। कहा गया है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े किनको लागू पाए। गुरु भी खड़े हैं और भगवान भी खड़े हैं। अब असमंजस में है कि किसको पाँव लगे पहले, किसको प्रणाम करें पहले। तो ज्ञान उसको होता है कि बलिहारी व गुरु की तो गोविंद दियो बता। अगर ज्ञान नहीं होता, बुद्धि नहीं होती तो भगवान के बारे में हम जानते भी नहीं। इसलिए भगवान के बारे में ज्ञान देने वाला जो है वो गुरु है। इसलिए गुरु का स्थान सर्वोपरि है। एक अगर नंबर में कहा जाएगा तो गुरु का स्थान है, क्योंकि गुरु ही ज्ञान देता है, जिसके ज्ञान के आधार पर हम और संसार को जानते हैं कि संसार क्या है, लोक क्या है, भला क्या है, बुरा क्या है। ये सब ज्ञान देने वाला गुरु है। और इसलिए हम लोग सबसे पहले, हमको याद है बचपन में कि जब बच्चा होता था 4 साल 5 साल का, तो खल्ली धराया था। पिंडे पर जाकर के, पाठशाला पर जाकर के उसको खल्ली धराते थे। माने खल्ली माने ज़मीन पर लिख कर के और पढ़ता था। स्लेट नहीं था, किताब भी नहीं था, ज़मीन पर लिख कर के हम लोग पढ़े हैं। तो धरती माँ को याद करके और आदमी जो ज्ञान लेता है, जो धरती से कुछ सीखता है, धरती ने हमको कुछ दिया है तो हम भी धरती को दें। ज्ञान हमको मिला है तो जहाँ से ज्ञान मिला है उसके लिए भी हम कुछ करें। यही जीवन का शिक्षा, यही जीवन का आदर्श होना चाहिए। और इसलिए हमारे शास्त्रों में गुरु का स्थान बहुत बड़ा रखा गया। राम भी जब बच्चे हुए, राम लक्ष्मण, तो गुरु के साथ चले गए जंगल और वहाँ ज्ञान लिया। तो हमारा शास्त्र भी गुरु के ज्ञान के बारे में बहुत कुछ कहता है। ज़्यादा नहीं बोल के मैं यही कहूँगा कि ज्ञान अगर प्राप्त करना है तो गुरु चाहिए, क्योंकि गुरु भी ज्ञान होने सीखता है। जब गुरु होगा तभी ज्ञान होगा। भला क्या है, बुरा क्या है, अच्छा क्या है, खराब क्या है, कौन रास्ता चलेंगे हम जो अच्छा रास्ता जब पहुंचा करके हमको शांति और सुख दे सके। ये बात बताने वाला, ज्ञान देने वाला गुरु होता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सब लोग गुरु की पूजा करें और ज्ञान मंदिर में जरूर जाएं। बच्चे हैं तो भी, बूढ़े हैं तो भी, जवान हैं तो भी, सबके लिए ज्ञान अलग अलग होता है, लेकिन ज्ञान का मंदिर एक ही होता है। इसलिए ये ज्ञान का मंदिर है। आपका सहयोग, आपका सहकारिता बनी रहे और लोग आएँ यहाँ ज्ञान का मंदिर में बैठें, ज्ञान दें, ज्ञान लें और आसपास में ज्ञान का आदान प्रदान करें। यही मेरी कामना है। मुनेश्वर अंकल जो है, हमारे अंकल हैं, हमारे फादर के खास मित्र थे। हमारे फादर अभी नहीं रहे, मगर उन्होंने शुरू से हम लोगों को भी इस तरह का ज्ञान दिया है कि हम लोग भी आज उस दिशा में ही चलते हैं। हम लोग को जो भी कुछ ज्ञान प्राप्त करना रहता है, कुछ ऐसा कुछ टॉपिक में बात करना रहता है तो अंकल से हम लोग पूछते हैं। और कल जब राजीव जी जब आए और उन्होंने मुझसे कहा कि इस तरह से हम लोग स्कूल खोल रहे हैं और आपको भैया इसका ओपनिंग करना है, तो मैं तो एकदम गदगद हो गया कि भाई इतना एक शिक्षा का चीज़, शिक्षा का ज्ञान, और इस चीज़ के लिए इन लोगों ने इतना बड़ा कदम लिया है।
ऊपर वाले से खाली यही प्रार्थना करते हैं कि वो अपने मकसद पे कामयाब हो, अच्छे से शिक्षा सब ग्रहण करने आए यहाँ बच्चे लोग। और ज्ञान की बात अंकल ने, बाकी सब तो अंकल ने कह ही दिया है। तो ज्ञान जो होता है कि ज्ञान से विज्ञान बनता है। विज्ञान आने के पहले ज्ञान आना जरूरी होता है। उस ज्ञान को हम विकसित करके विस्तार में समझाते हैं, वो होता है विज्ञान। तो सबसे पहले ज्ञान आना जरूरी होता है। ज्ञान आने के लिए शिक्षा होनी जरूरी होती है। इसलिए इन लोगों ने जो ये शिक्षा का जो बीज रोपण किया है, हम लोग परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि उनको इस चीज़ में हमेशा सफल बनाए। बस मैं यही कह के अपना शब्द में विराम देता हूँ। आप सभी को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं एवं एमजीएस मुनेश्वर ज्ञान सागर के ओपनिंग की भी खूब खूब आप सभी को शुभकामनाएं। मिसेस रेखा मैडम को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस मंच पर हमें 2 शब्द बोलने का मौका दिया। इसके लिए हम आभारी हूँ और आप सभी का इस मंच पर स्वागत है और हार्दिक अभिनंदन है। और हमें खुशी है कि इस बात की कि आज हमारे साथ रहकर रेखा मैडम ने हमें सभी साथ मिलकर हम लोग भी बाल भारती ग्रुप चलाए हैं और बहुत ही अच्छे हैं। मैडम के स्वभाव और इनके व्यवहार एवं शिक्षा भी बहुत अच्छा से सभी बच्चों के बीच में अब तक जो हम लोगों के साथ रही है, बहुत ही अच्छे स्वभाव के हैं। और हम सभी मिलजुल कर बहुत अच्छा से स्कूल में रहते थे। सभी बच्चा को प्रयास करते थे कि कितना भी हम लोग मतलब कमजोर बच्चा को आगे किस प्रकार से अंधकार से प्रकाश की ओर किस प्रकार से ले जाएं, ताकि बच्चे आगे अपना भविष्य में उज्जवल भविष्य को देख पाए, या तो अपना मम्मी पापा, अपना टोला मोहल्ला या अपना समाज या अपना देश का रोशन करे। रेखा मैम और उनके हस्बैंड राजेंद्र प्रिया जो है, उन्होंने हमें कहा कि यहाँ पर अपना सहयोग देना है। तो मैंने सोचा कि हाँ ठीक है। और फिर हम लोग साथ मिल करके जो भी काम कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि एक स्कूल आगे बढ़े। हमारे बचपन के मित्र हैं, जेडीएम उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है। ये व्यवसाय से जुड़े जरूर है, लेकिन हम लोग बचपन से, जब मुझे याद है जब बचपन में जब आया था, जिसमें क्लास 3 पढ़ता, उस समय हमारे मित्र रहे हैं। और इस आज के कार्यक्रम में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। वो इनको हम लोग बचपन से रेडियो बोलते थे, लेकिन इनका एक्चुअली में बलवीर सिंह है। वो हम लोग गुजरात में जब रहते थे तो लंबे समय लोग बचपन साथ गुजारे हैं लोग। मैं चाहूँगा वो भी अपनी आज के सभा को 2 शब्द अपने आशीर्वाद दें। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि हम लोगों का जो चाचा जी से रिश्ता है, बहुत पुराना रिश्ता है। चाचा जी जब आए थे जमशेदपुर में, तो हम लोग के पड़ोस में रहते थे और उस समय से हम लोगों का जो एक पारिवारिक संबंध जो है चलते आ रहा था और आज भी कायम है, ये आगे भी चलते रहेगा। और इनकी सोच थी कि हमेशा चाचा जी के पास में जाकर हम लोग ज्ञान की बात सीखते थे। और चाचा जी हमेशा बताते थे, उन्होंने कहा कि हमने कश्मीर सत्याग्रह आंदोलन में जेल खटने का काम किया कश्मीर में। और ये बहुत बड़ी बात है, शायद सभी लोगों को नहीं पता ये बात कि चाचा जी ने कश्मीर सत्याग्रह पर अपने जब वो 20-25 साल की उम्र में उन्होंने जो है कश्मीर सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया और जो है जेल जाने का काम किया। जब भवन की सोच रखी थी, इनकी सोच एक ऐसी थी कि ये सोच रखी कि ये जो भवन बनाया जा रहा है, ये भवन जो है इसका उपयोग जो है सामाजिक कार्यों में लगाया जाएगा और इसलिए इस भवन को बनाया गया। और इस भवन को बनाने के लिए उन्होंने तन मन धन से पूरा जो है अपना मेहनत किए, योगदान दिए, तब जा करके ये भवन आज से जो है 10 साल पहले कंप्लीट हुआ। और इसका नाम रखने की जब बारी आई तो चाचा जी ने कहा इसका नाम जो रहेगा साधना स्थल और साधना स्थल और सांस्कृतिक मंच रहेगा। तो ये नाम एक बहुत चुनिंदा नाम था, उसी हिसाब से इन्होंने रखा था कि यहाँ पर हर किस्म के कार्यक्रम यहाँ पर चलते रहेंगे। जैसा फंक्शन चलते थे, ब्याह शादी के अलावा भी स्कूल के कुछ फंक्शन थे, कुछ यहाँ के कल्चर प्रोग्राम थे, सांस्कृतिक प्रोग्रामों के लिए हम लोग इस भवन का उपयोग करने के लिए आदेश दे देते थे। और आज इसी भवन में
ऊपर का जो भी हिस्सा अभी एक बनने वाला है, बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। और इनकी एक सोच थी कि 93 साल की इनकी उम्र हो गई है, ये सोचते थे कि एक जो है स्कूल की स्थापना की जाए। और आज बड़े सौभाग्य का दिन है कि आज चाचा जी की जो है मंशा जो है वो पूरी हो रही है और उनके सोचे हुए जो ख्वाब हैं वो आज सच हो रहे हैं। आज जो है MGS पब्लिक स्कूल के नाम से जो है यहाँ एक विद्यालय शुरू हो रहा है और हम आशा और विश्वास करते हैं कि हमारी रेखा भाभी और राजीव भैया हमारे बचपन के साथी हैं और हम लोग आशा करते हैं कि ये स्कूल दिन दूना रात चौगुना तरक्की करे और इस क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हो। जय झारखंड, जय भारत। धन्यवाद। सभी सभागणों को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इतने बड़े बड़े लोग आए हुए हैं, तो उन लोगों का इतना अच्छा बात रहा जो हम लोगों को बहुत अच्छा शिक्षा और ज्ञान के बारे में बताता है। इसके कारण अगर हम लोग उसको ग्रहण करते हैं तो हम लोगों का भी विचार बदलेगा और हम लोग भी और आगे तरक्की करेंगे। उन लोगों के आशीर्वाद और आशीर्वाद का हम लोगों को सभी को ज़रूरत है। इस कारण हम लोग सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मुझे लोग BN प्रसाद के नाम से जानते हैं। मैं टाटा स्टील के हाई स्कूल से रिटायर्ड हूँ और यही साधु कॉलोनी में रहता हूँ। इसी के पास MGS पब्लिक स्कूल खुला है। ये हमारे एरिया के लिए बहुत ही अच्छी बात है और मैं आग्रह करूँगा लोकल लोगों से कि सब अपने बच्चों को यहाँ एडमिशन कराएं, क्योंकि यहाँ की डिसिप्लिन अच्छा रहेगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। उदानी सर, आप एक स्वयं शिक्षा के प्रति बहुत प्रेम रखने वाले और समाज सेवी हैं शहर के, और इस शहर में आज एक MGS पब्लिक स्कूल का उद्घाटन हुआ है और आप चीफ गेस्ट रहे हैं उस स्कूल का। क्या कहना चाहेंगे अपने अपील में? अपील में ऐसा है कि जो शिक्षा है, हर जगह शिक्षा होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इस क्षेत्र में कुछ इस तरह का बड़ा शिक्षा का कुछ प्रबंध नहीं है, तो यह MGS पब्लिक स्कूल जो खुली है, तो लोगों से यही अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों का एडमिशन यहाँ कराएं। अब ये स्कूल खुल गया है और ज़रूर अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लेकर आएँ। तो शिक्षा है तो सब कुछ है, शिक्षा से ही ज्ञान आता है और इस क्षेत्र में इस तरह का कोई चीज़ नहीं था। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ शिक्षा के लिए MGS पब्लिक स्कूल खोला गया है।